Hey, good morning people. Good morning from Hanoi, वियतनाम। तो यार हमारी एक और सुबह हो चुकी है फाइनली। तो यार आज का हमारा होल डे जो हम स्पेंड करने वाले हैं, हम लोग जाने वाले हैं हालोंग वे। और हालोंग वे भाई क्रूज़ के साथ क्रूज़ हमें प्रॉपर लेके जाएगा। तो उससे पहले क्या अभी जो हमारे टूर गाइड भैया है ना, वो अभी हमें लेने आए हैं। वो बेसिकली क्या अभी हमें बस से लेके जाएंगे एंड एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है क्रूज़ का, वहाँ तक बस लेके जाएगी एंड देन फिर वहाँ से हमारा क्रूज़ स्टार्ट होगा। एंड उसके बाद हम लोग पूरा घूमेंगे, काफ़ी आइलैंड वगैरह घूमेंगे, बोट राइड करेंगे, कायाकिंग करेंगे, किस केव्स वगैरह के अंदर लेके जाएंगे। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, डीजे पार्टी वगैरह, लंच वगैरह, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज़ें एंजॉय करने वाले हैं अपन। पूरा दिन आज हालोंग में स्पेंड करने वाले हैं। हालोंग यार मतलब वियतनाम में बहुत पॉपुलर जगह है लाइक घूमने वाली। तो यार बेसिकली मैंने जो जिस होटल वगैरह में मैं रह रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे 65 USD का मतलब ऑफ़र किया था ये टूर। बट मैंने और आसपास टूर एजेंसी पे पता किया तो मुझे $40 USD में मतलब मिल गया, मतलब $20 चीप, समझ रहे हो भाई। तो वही है, थोड़ी बहुत अगर जाओ तो यार इधर उधर थोड़ी जगह पे अगर मतलब पता कर लेते हैं तो रेट का थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। तो $20 अपन ने सेव कर लिया। और सेम क्रूज़ है यार, सेम 65 में जो वो दे रहे थे वही मुझे ये मिला है। तो चलते हैं यार अभी, मतलब हमारे और भी जो गेस्ट हैं जो टूर भैया वो यहाँ पे लेने आए हैं, तो उनके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ हमारा पिकअप पॉइंट। मज़ा आने वाले हैं भाई आज। भैया हमें बस के पास लेके जा रहे हैं, मतलब जिस बस से हम जाने वाले हैं। एक्चुअली कुछ लोग हैं तो वो थोड़ा ओल्ड एज हैं, तो वो लोग आ नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो भैया मुझे बस के पास मतलब छोड़ने जा रहे हैं एंड देन भैया बस आएगी तो अपन चलते हैं। योर नेम इज़ डायलन? Dylan is another tour guide. Okay. I'm a sales supervisor. Okay. I'm just helping Dylan. Okay. ओके भाई मैंने जैकेट वगैरह रख लिया है क्योंकि मैंने कहा क्रूज़ वगैरह पर जाएंगे एंड वहाँ पे ठंड वगैरह अगर लगी ना तो तो ये चीज़ें यार अपने साथ रखो यार। मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी रख लिया था। मैंने कहा फिर इनकेस वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जो हमारा पैकेज है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अभी देखो अभी हम बस लेके जाएंगे हमें जहाँ से हमारा क्रूज़ स्टार्ट होता है। क्रूज़ पे जाएंगे, क्रूज़ के बाद वहाँ पे हमारा लंच उसी में इंक्लूडेड है एंड देन फिर वहाँ पे हम लोग कयाकिंग और बोट या कयाकिंग में से एक चीज़ कर सकते हैं एंड देन फिर वहाँ उसके थ्रू फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, लाइक कीव्स हैं वहाँ पे बहुत पॉपुलर, वहाँ पे जाएंगे। एंड देन टिप टॉप आइलैंड है, एक बहुत छोटा सा आइलैंड है जहाँ से हम लोग ऊपर हाइक करेंगे एंड हाइक के बाद फिर लाइक वहाँ से पूरा हालोंग वे का व्यू दिखाई देता है। बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं यार अपन, अभी यहीं बता देंगे तो फिर आगे क्या ही होगा। यार वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लिटरली, आप अगर इंडिया से आ रहे हो लाइक, तो यार देखो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से अगर आप पूरा पैकेज ले लेते हो वहीं से और पूरा वियतनाम वगैरह घुमाती हैं तो उसका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन जब चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करते हो ना, सब चीज़ें खुद बुक करते हो, खुद स्टे करते हो, खुद एवरीथिंग, उसमें अलग ही मज़ा है यार। मतलब आप फ्री हो, हमें बिल्कुल फ्री हो यार, जो मन जाए जब मन जाए जो भी चीज़ें कर सकता हूँ। लाइक हालोंग वे का पैकेज अपन ने खुद ही किया, यहाँ पे स्कूटी वगैरह हायर खुद किया। और कल तो यार स्कूटी हायर करने के बाद पूरा मतलब लाइक हनोई अपन ने एक्सप्लोर किया यार, मज़ा ही आ गया अलग। अब यार पता टूर एंड एजेंसी के अगर थ्रू में आता तो वो ही है, वो बस में इधर से उधर ले जाते हैं उनकी जो स्पेसिफिक जगह है उन पे। ये देखो यहाँ पे ऐसे रिक्शा चलते हैं। ये लोग हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं, ये भाई हैं, ये दो हैं, जिसका है। थैंक यू। आ गई भाई, बस आ गई, चलो। हेलो डिलियन, या भाई फाइनली आ गए हैं बस में, मतलब वेट ही कर रहे थे, बस सामने से आ गई। दिस इज़ अवर बस। भाई मतलब बस जब हमें मिली ना ऑलरेडी ये पूरी भरी हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट विंडो सीट मिल जाती, बट
stay different hotel, different location in the old quarter. So in the morning, you know, we have to run around, pick up one by one, group by group. And you know, when we came to the hotel, came to the location to pick you up, some of you already to go. Some of you did not get ready. That's the reason in the morning. Sometimes some of you have to wait a little bit. So I hope you understand and sympathize for that. Hey, what is up? What is up? क्या बोल रही है पब्लिक? भाई मज़ा आ रहा है यार अभी एक्चुअली में क्या है, अभी हमें बस मिल गई थी, हमारी बस में हम लोग बैठ गए हैं। अभी कुछ 1 आवर का ड्राइव ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, 1 आवर का ड्राइव हो गया। बाकी जो हमारे गाइड हैं, लाइक जो डीलियन उनका नाम है गाइड का, उन्होंने अभी काफ़ी एक्सप्लेन किया लाइक वियतनाम के बारे में और हमारा टूर कैसे होने वाला है और क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह होने वाली है, सारे उन्होंने बताया। काफ़ी जोक वगैरह भी क्रैक किए उन्होंने हालांकि बाकी अभी हम लोग एक जगह रुक रखे हैं, यहाँ पे क्या है वो लाइक वॉशरूम, रिलैक्स लाइक रेस्ट रूम के लिए, टॉयलेट वगैरह अगर किसी को जाना है तो उसके लिए, कुछ खाना वाना है तो। बाकी अच्छा लग रहा है यार। यहाँ से अभी हमें 1 घंटा 1 आवर एंड 30 मिनट्स और लगने वाले हैं, जहाँ पे हमारा जहाँ से क्रूज़ हमें मिलने वाला है। ओके, बाकी मज़ा आ रहा है यार, अच्छा लग रहा है यार। मैं लिटरली बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं लाइक किसी फॉरेन कंट्री में आ रखा हूँ और मैं किसी कुछ चीज़ जानता नहीं हूँ यार। यहाँ ऐसा लग रहा है सब कुछ तो जाना पहचाना ऐसा लग रहा है। लैंग्वेज कुछ भी बैरियर ही नहीं है यार। कम ऑन यार, मतलब इंग्लिश सब समझते हैं, बोलते हैं, एवरीथिंग सब फाइन है। खाना फूड वगैरह भी सब एवरीथिंग, मतलब जो हमें चाहिए होता है वो है यहाँ पे, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। बाकी अभी उन्होंने लाइक बस में पूछा कि किसको वेजिटेरियन चाहिए, किसको सी फूड चाहिए एंड ऑल, ठीक है। एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने बताया कि मतलब वो 3 एक्टिविटीज़ होने वाली है, जिसमें लाइक कयाकिंग वो कराएंगे या कयाकिंग एंड बोट कराएंगे। तो आप लोग कौन सा करना चाहते हैं, लाइक कयाकिंग करना चाहते हो या बोट करना चाहते हो, वो ऑप्शन रहेगा। बाकी नज़ारा देखो, ये हमारे टॉप का, हमारी बस वो खड़ी है उधर और यहाँ है हम। Okay, Madam Sir, wake up please. Okay, Madam Sir, wake up please. Welcome to Ha Long City, right? Finally, we arrived to Ha Long City. From here to the bus stop, it take only 3 more minutes. We will arrive, and we have second shop break here. For the second shop break, we will spend 35 minutes. Yes, because the boarding time is around 12:20 to 12:30. From here to the port, it take only 10 more minutes. So later arriving, we have local guy here. Please follow them. They give you some information that let you know how to racing pointer from Pearl. Now I take you go to visit Pearl Farm, one of the most biggest pearl farm around the north of Vietnam. यार अभी हमारी बस एक और जगह रुकी हुई है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे पर्ल म्यूज़ियम है। तो मतलब यू नो जो सी में या जो ओशन में पर्ल मिलते हैं ना, रियल पर्ल, वो यहाँ पे मतलब पूरा बताया जाता है लाइक पर्ल के बारे में। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। When I see you today, will you please follow me from first stop by this way? पर्ल म्यूज़ियम, ओ भाई साहब यार रियल पर्ल देखने वाले हैं ब्रो। ओ So first we start with this Aquayak oyster. Aquayak oyster is the smallest and the most common type of oyster in the world. It took around 2 to 3 years for fully develop and give the pearls. And the size of this pearl is a little bit small, only about 3 to 10 millimeters. But the color of Aquayak pearl is very, very beautiful, with pink, white, gray, and yellow. And all of them are natural color of the pearls. Next, we have this Tahiti oyster. Tahiti oyster is originated from Tahiti Islands. It also took around 2 to 3 years for fully develop and get the pearls.
and the size of this pearl is a little bit bigger, around 8 to 15 millimeter. And the black rim on the shell right here is actually what gives the pearl its color, charming, beautiful, and mysterious natural black pearls. Lastly, we have the South Sea pearl oyster. South Sea pearl oyster are the biggest and the rarest pearl oyster in the world. Took around 6 to 8 years for fully develop and get the pearls. And the size of this pearl is massive compared to the other, around 8 to over 20 millimeters. And this one has very beautiful golden hinge on the surface. So besides the traditional purely white color, the South Sea pearls also carry very, very luxury golden color. And of course, their own natural color of the pearls. So ladies and gentlemen, since we do cultural pearls, we have to have something to implant inside the oyster. So this right here is the core, C-O-R-E. This core is made from the shell of the giant crab. We cut the shell and we polish it using a machine. So when we implant this inside the oyster, the chance of us getting a round, perfect, and beautiful pearls will be much, much higher. Because that core will mimic the irritant, and when implanted inside the oyster, will trigger the oyster defense mechanism, make it release the nacre, which is the shiny layer on the shell right here. Then the nacre will cover the irritant layer by layer. So ladies and gentlemen, so this right here is the first step of the implanting process. Our technician will open this, or is the donor. And the only thing we took from the donor is the membrane located on the outside of the oyster. Then the membrane will be cut into small pieces like this. Then you keep them fresh and moisture with this antibacterial liquid. The second step, our technician will open the oyster so slightly to avoid damage the muscle of the oyster. Then she will cut a little line in the pearl side, then put a piece of membrane inside and follow up with a core right here. Người chị ngửi tắm mùi bánh ngọt đấy. Cái gì cơ? Ngửi mùi thơm nhiều mùi bánh ngọt đấy. Có bố, còn một con trai có bố. So ladies and gentlemen, as you can see, this part requires a lot of skill, patience, and experience. So after this process is complete, our technician will gather all of the oysters that have been planted today and bring them back to the farm in the Ha Long Bay. भाई पर्ली बल भरे हुए हैं यहाँ पे तो यार. So, welcome you to our workshop. And as you can see right here, we have many beautiful products. And every product is come with a tiny presser attached to it, like that. And the presser is carry all of the information you need to know about the products. First, we have the price in Vietnam dong right here. And the smaller number above is the US dollar. So it's easier for you to convert it into your own currency if necessary. In the back, we have the type of pearls mentioned right here. Then we have the size, the quality, and the materials we use for the setting. So we have the material setting in gold by gold and silver, so it's an option for everybody. At the end of the workshop is a little souvenir section, and the coffee shop will be right outside where a tour guide will pick you up later. So thank you so much, ladies and gentlemen, for spending time with me. Hope you had a great trip and hope you have a great day today. Thank you so much. Thank you. भाई यार यहाँ तो पल्स ही पल्स हैं और रियल पल्स यार जो सी और ओशन से निकाले हुए हैं. और मतलब साइज़ वेरिएशन भी है यहाँ पे. कुछ छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं, मतलब कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी है. बढ़िया यार. और बहुत एक्सपेंसिव यार. $320 का आई थिंक एक है छोटा वाला, मतलब अभी जो उन्होंने बताया. रियल पल से बनी हुई भाई नेकलेस. कितने
कॉस्टली है यार। अगर मैं इसका एस्टिमेट लगाता हूँ लाइक 5,600 to 5,000। यार एक्चुअली अभी मैंने इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग मतलब कैलकुलेशन किया, तो ये वाली जो है ना, लाइक ये वाले जो पल हैं ये कुछ 22,000 से स्टार्टिंग है, मतलब जो ये वाले हैं 22,000 से लेके। सही है, मतलब इतना ज़्यादा महंगी भी नहीं है यार, रियल पल से बनी हुई ये चीज़ें हैं भाई। रिंग वगैरह मतलब ये इजीली ले सकते हैं अपन, बट जो नेकलेस है ना दिस साइड भाई ये थोड़े महंगे हैं। ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे हैं इनके प्राइस। रियल पल ब्रदर। Halong Pearl। ये देखो बॉल संग से बनी हुई, ये भी सारे उस चीज़ें हैं लाइक जो संग वगैरह से बनी हुई चीज़ें। भाई ये तो अपने यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन इसमें पर्ल है यार। वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है यार, तो अच्छा लग रहा है। ठंड है यार यहाँ पे। मैं तो एक्चुअली जब इंडिया से आया तो मैंने सोचा यार यहाँ पे ठंड नहीं होगी उतनी, लेकिन ठंड है तो अपन 1-2 जैकेट डाल के लेके आते हैं, बिकॉज मैंने कहा और जगह तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हालोंग में एक्चुअली में थोड़ा ऊपर ये थोड़ा माउंटेन वाला एरिया हो जाता है ना हालोंग में, और हनोई भी थोड़ा नॉर्थ वाला रीजन है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंड है। चलो भाई ब्रेक टाइम हो गया पूरा, अभी बैठते हैं बस में। भाई पहुंच गए हम लोग हालोंग इंटरनेशनल क्रूज़ पोर्ट पे। फाइनली भाई क्रूज़ राइड करने वाले हैं। पता है 6 घंटे हम लोग प्रॉपर राइड करेंगे, मतलब उसके बाद एक्टिविटीज़ भी करेंगे बहुत सारी। चलते हैं अंदर, अभी बस से लोग उतर रहे हैं। yippee! What is this, man?